प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 7वीं आयत, संकट और कलेश। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वचन बहुत सामर्थ्य पावरफुल वचन है। आज के वचन से हम जानेंगे कि हमारे देश में इस समय जो भी कुछ चल रहा है, जो भी हो रहा है, जितने भी देश पे देश चढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर ने वचन में पहले ही सब कुछ हमें बता दिया है। इस वचन में सब कुछ पहले ही परमेश्वर ने हालेलुया लिख दिया है और इस वचन को हम ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर देखें, ताकि इस वचन के द्वारा आप समझ पाएँ, परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएँ, परमेश्वर के वचन को जान पाएँ कि परमेश्वर क्या बात करते हैं। परमेश्वर ने पहले सब कुछ इस वचन के द्वारा बता दिया है। संकट और कलेश, आज हम जानेंगे संकट और कलेश क्या हैं। परमेश्वर ने क्या बातें हमें बताई इस वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा कि है गुरु, ये सब कब होगा? ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उनके चेले चिन्ह पूछ रहे हैं कि जब ऐसा होगा, संकट और कलेश होंगे, तो उनका चिन्ह क्या होगा और कब पूरी होंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत है मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों। उन्होंने कहा है कि उसने कहा चौकस रहो, भरमाए ना जाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि समय निकट आ पहुंचा है, उनके पीछे चले ना जाना। जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराना नहीं। उन लड़ाइयों का पहले होना प्रभु के आगमन से अवश्य है। परमेश्वर ने ये बताया है कि इनका होना अवश्य है। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस समय जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के समान ले जाएंगे। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसीलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया। तुम्हारी माता पिता और भाई और कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, वहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमने इस वचन के द्वारा जाना है, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा हमने पढ़ा है कि प्रभु ने सारी बातें, जो अकाल आज पड़ रहा है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हमारे देश में, जितनी भी परिस्थितियाँ हो रही हैं, परमेश्वर ने अपने वचन में पहले ही बता दिए। और प्रभु ने ये भी कहा है कि तुम इनको देखकर घबरा ना जाना, इनका पहले होना अवश्य है।
और ये जातियाँ, और तब उसने कहा है जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े भूकंप और जगह जगह अकाल भी पड़ेंगे, महामारियाँ भी आएंगी, भयंकर बड़े ऐसे काम होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम घबरा ना जाना इन सबको देखकर, और धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोते रहना। परमेश्वर का आना निकट है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही वचन में लिख दिया है कि सब बातें होनी जरूरी हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, पर मेरे मुख से निकला वचन एक बिंदु भी ना टलेगा। जब परमेश्वर ने ये सब बातें वचन में लिख दिए तो इनका होना भी अवश्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हमें नित्य प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया हर एक जन पर बनी रहे। हालेलुया। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के द्वारा, छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। मेरे खुदाबंदा, जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, एक एक जन तेरी आशीष को पाए, ब्लेसिंग को पाए, बरकतों को पाए मेरे पिता परमेश्वर, बड़े छुटकारे को पाए, डिलीवरेंस को पाए मेरे खुदाबंद। वचनों को सुनने वाले नहीं, पर बचने वाले को वचन पे चलने वाले बन जाएं परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर, तेरी मर्जी को उनके जीवन में मांगती हूँ खुदाबंद। ये वचन जितने भी लोग सुने बड़ी आशीष को पाएं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु सबको आशीष करे, ब्लेस करे सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। सबको जय मसीह की।